राज्य असो का विदेश, प्रत्येक घटना पोहोचवणार आम्ही तुमच्यापर्यंत। क्राइम, भ्रष्टाचार, अपराध विरुद्ध विशेष लड़ा। आज ही हमारे सभी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आपके जिले के प्रतिनिधि बनने के लिए हमें संपर्क करें। क्राइम न्यूज अपडेट के लिए यूट्यूब पर जाए 8055558385 सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। मिडिल ईस्ट में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले से शुरू हुई जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है। पहले गाजा, फिर लेबनान का हिजबुल्ला और सीरिया और इराक के प्रतिरोधी समूह इस जंग में कूद पड़े। हालांकि अब इजराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ गाजा में आईडीएफ और हमास के बीच भीषण जंग चल रही है। और इस सब के बीच यमन का हूती बार बार इजराइल का गाजा से ध्यान भटकाने के लिए उसके ऊपर हमले कर रहा है। हूती ने पहले लाल सागर, फिर अरब सागर और फिर हिंद महासागर और आखिरी में तेल अवीव तक हमले शुरू कर दिए। ईरान द्वारा खड़े किए गए मुखौटा संगठनों में हूती इकलौता ऐसा गुट है जो अभी भी इजराइल के ऊपर बमबारी कर रहा है। और अब इसी कड़ी में हूती ने एक बार फिर से इजराइल के ऊपर हमले का दावा किया है। दरअसल हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी का कहना है कि हूती के लड़ाकों ने इराक के प्रतिरोधियों के साथ मिलकर दक्षिणी कब्जे वाले फिलिस्तीन में एक अहम इजरायली टारगेट पर हमला किया है। इस हमले को लेकर सारी ने अपने बयान में आगे कहा कि इस हमले में कई ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया जो अपने टारगेट पर एकदम सटीक जाकर लगे हैं। आपको बता दें कि सीरिया में ईरान समर्थित बशर अल असद की सरकार गिर चुकी है। इसकी वजह से ईरान के मिलिशिया गुट कमजोर पड़ गए हैं और इसी वजह से अब हूती इराक के प्रतिरोधियों के साथ मिलकर इजराइल पर हमले कर रहा है। वहीं इस हमले को लेकर टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि एक ड्रोन यावने शहर की तरफ बिल्डिंग पर जाकर फटा है। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। इस सब के बीच आईडीएफ ने इस हमले की पुष्टि की है। उसका कहना है कि यमन की तरफ से इजराइल पर एक ड्रोन फायर किया गया था जो 9 दिसंबर 2024 की सुबह में भूमध्य सागर होते हुए इजराइल में घुसा। हालांकि ड्रोन का पता चलते ही इजरायली जेट्स इसे गिराने के लिए उड़ पड़े, लेकिन तब तक ये ड्रोन अपने मकसद में कामयाब हो गया था। आईडीएफ के मुताबिक यावने शहर के एक बिल्डिंग के 15वें फ्लोर पर इस ड्रोन में ब्लास्ट हुआ और ये ड्रोन गाजा के पास से उत्तरी इजराइल में घुसा था और इसके बाद ये यावने तट की तरफ निकल गया। आईडीएफ ने अपने बयान में आगे कहा कि हमने इसे कई जगहों पर डिटेक्ट किया था, लेकिन ये लगातार रडार पर नहीं आ रहा था और इसी वजह से सेना इसके रूट का पता नहीं लगा पाई, जिसकी वजह से ये ड्रोन यावने शहर में फट गया। आपको बता दें कि इस हमले से पहले हूती ने 3 दिसंबर 2024 को इराकी प्रतिरोधियों के साथ मिलकर इजराइल के ऊपर 3 हमले किए थे। इनमें से 2 हमले उत्तरी इजराइल पर किए गए, जबकि तीसरा हमला ईलत में एक अहम इजरायली टारगेट पर हुआ था। हूती के मुताबिक उसने इस हमले में कई ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस हमले से पहले हूती ने 1 दिसंबर 2024 को तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 से हमला किया था। हूती का दावा है कि उसकी ये मिसाइल टारगेट पर एकदम सटीक लगी थी।